दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शंकर ढालिया पटियाला से और आप देख रहे हैं एक नए सिक्के की अपडेट मैं लेकर आया हूं। आज है 6 अगस्त 2023 और रविवार यानी संडे का दिन है। तो आज संडे के दिन मैं आपको एक बढ़िया सी वीडियो बनाकर भेज रहा हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग है, महत्वपूर्ण ये जानकारी आपके सामने मैं लेकर आया हूं और बहुत सारा प्यार आपका मिलता है मुझे। सब्सक्राइबर मुझे बहुत प्यार करते हैं। व्हाट्सएप पर बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं, सर हमें ये सिक्का बेचना है, हमें ये सिक्का बेचना है, हमारे पास 50 किलो सिक्का पड़ा है, 10 किलो पड़ा है, 2000 ये सिक्के पड़े हैं। तो दोस्तों ऐसे पड़े रहने से कुछ नहीं होता। जैसे कबाड़ी के पास कबाड़ पड़ा है, ऐसे मत करिए। आप अपने सिक्के की पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद में उनको बेचने की बात कहिए। हो सकता है आपके पास जो सिक्का हो वो 10,000 से ऊपर भी हो सकता है, 10,000 से नीचे भी हो सकता है, 50,000 का भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने सिक्के की जानकारी प्राप्त करें और उसके बाद में सिक्के को बेचने की बात करें। तो आज सिक्के की अपडेट लेकर आया हूं मैं। ये सिक्का बहुत ही खूबसूरत सिक्का, 1988 से लेकर 2007 तक चलने वाला ये सिक्का 50 पैसे का, इसकी जानकारी आपको देने जा रहा हूं मैं। तो दोस्तों बिल्कुल फ्री मत बैठिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इन वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हम बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं, बहुत अच्छे पुराने सिक्कों की जानकारी आपके सामने लेकर आते हैं। तो इन सिक्कों की जानकारी देना आपके पास कोई छोटा काम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। पहले इन पर स्टडी करना पड़ता है, इनकी जानकारी लेनी पड़ती है और सब बात पुख्ता होने के बाद आप तक ये स्टोरी भिजवाई जाती है। तो स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉइनिज स्टोरीज। तो कॉइनिज स्टोरी में आपका स्वागत है और धन्यवाद करता हूं आपको पूरी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों ये 50 पैसे का सिक्का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए इस सिक्के के अग्रभाग में अशोका स्तंभ है, भारत इंडिया 50 पैसे बड़े में लिखा है, देवनागरी में और इंग्लिश में। और रिवर्स भाग में इसके आप बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग की ये फोटो और भारत का नक्शा। तो ये सिक्का दोस्तों 1988 से लेकर 2007 तक चला, जिसका वजन है 3.79 ग्राम, साइज है इसका 22 mm, शेप है सर्कुलर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि खूबसूरत लगेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेके आता हूं। और इन सिक्कों की जानकारी के साथ साथ मैं कुछ और सिक्कों की जानकारी भी आज आपको दूंगा। ये स्टील के सिक्के हैं जिसको FFS कह देते हैं हम। तो 1988 में ढाले जाने वाले सिक्कों की जानकारी बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा चारों टकसालों से ढाले गए थे। बस इसमें कलकत्ता, हैदराबाद और बॉम्बे ये स्केल कैटेगरी के सिक्के हैं। नोएडा का सिक्का कॉमन है और एक सिक्का इसमें और सिक्का आता है दोस्तों जो ओटावा मिंट से छपा होता है, जिसके नीचे वर्ष के नीचे C छपा होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, जो सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, शौक रखते हैं, उन सबको ये ध्यान है और आपको भी ध्यान होना चाहिए कि नीचे वर्ष के नीचे C का मिंट मार्क होता है। तो वो सिक्का मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो उन सिक्कों को लोग जो है C का मिंट मार्क दिखा करके, बहुत खास सिक्का बता करके लोग फ्रॉड करते हैं। ये सिक्का खास है, इसके 2 लाख मिलेंगे, इसके 2.5 लाख मिलेंगे, ये सिक्का बेच दीजिए आप। हमारे पास बाहर के विदेश के बायर्स हैं और विदेशों में इन सिक्कों की बहुत बड़ी डिमांड है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो सिक्के जो भारतीय हैं उनकी जो मिंटीज है, उन्हीं सिक्कों की ज्यादातर वैल्यू है, जितनी भी है वो आपके सामने है। तो लीजिए इन सिक्कों की जानकारी मैं दे देता हूँ। 1988 में छपने वाले ढाले जाने वाले सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों स्केल कैटेगरी के सिक्के 20 से लेकर 50 रुपए, 150 से लेकर 200 रुपए, 25 से लेकर 50 रुपए तक इनकी वैल्यू है। नोएडा और ओटावा का सिक्का जो है वो कॉमन कैटेगरी का है। वर्ष 1999 यानी 1989, ये भी 4 टकसालों से ढाले गए थे सिक्के, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। बॉम्बे का सिक्का स्केल है, कलकत्ता का कॉमन है, हैदराबाद का स्केल है और नोएडा का कॉमन, जिसकी 10 से लेकर
₹20 तक, 20 से लेकर ₹50 तक वर्तमान में वैल्यू चल रही है। तो आगे बढ़ते हैं 1990 यानी 1990, यह भी 4 टकसालों से ढाले गए थे सिक्के, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। बॉम्बे का सिक्का जो है वो कॉमन है, कलकत्ता का कॉमन है और हैदराबाद का स्क्वायर सिक्का, नोएडा का कॉमन है। स्क्वायर सिक्कों की कीमत जो है 15 से लेकर ₹30 और कॉमन की ₹5 से लेकर ₹10 तक इनकी कीमत बताई जाती है। तो दोस्तों, ये जो आपको मैं कीमत बताता हूँ, ये हमारी रेड्डीप्पा जी की बुक्स में देखकर बताता हूँ और कुछ और जानकारी प्राप्त करके आपके सामने बातें रखता हूँ। हालांकि बुक्स में जो कीमत बताई जाती है वो अंदाजा होता है, सिक्का बाजार में कितनी उसकी डिमांड है, क्या है उसकी जानकारी, वो बायर्स पर, सेलर पर निर्भर करती है। कभी कभी सिक्का बुक्स में जो है ₹100 का दिया जाता है, लेकिन जब बेचने जाओ तो उसके 25, 75, 50 ऐसे मिलते हैं। लेकिन वही सिक्का अगर ₹100 इस बुक्स में दिया गया है तो सिक्कों की डिमांड ज्यादा होने से, किल्लत होने से हो सकता है वो सिक्का ₹500 का भी आपका बिक जाए। तो बढ़ते हैं 1991 यानी 1991 की ओर। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, नोएडा की ये टकसालों से ढाले गए 4 सिक्के। बॉम्बे का सिक्का कॉमन कैटेगरी का है, कलकत्ता का कॉमन कैटेगरी का है, हैदराबाद का स्क्वायर सिक्का 15 से लेकर ₹30 इसकी वैल्यू है और नोएडा का सिक्का जो है कॉमन कैटेगरी का है। बहुत ही खूबसूरत सिक्के हैं दोस्तों, संभाल के रखिए इनको, आगे मिलने वाले नहीं है ये सिक्के। तो बढ़ते हैं 1992 की ओर। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, ये चारों टकसालों से ढाले गए ये सिक्के। बॉम्बे का सिक्का जो है कॉमन कैटेगरी का है, कलकत्ता का स्क्वायर, हैदराबाद का स्क्वायर और नोएडा का कॉमन कैटेगरी का। ₹100 से लेकर ₹200 तक कलकत्ता का सिक्का अपनी वैल्यू रखता है, वही ₹25 से ₹100 तक हैदराबाद का सिक्का वैल्यू रखता है। 1993 यानी 1993, ये वर्ष ऐसा रहा दोस्तों कि इस वर्ष में 4 टकसालों सिक्के ढाले थे और उन चारों ही सिक्कों को स्क्वायर और रेयर कैटेगरी में जो है श्रेणी में आते हैं वो सिक्के। बॉम्बे का सिक्का रेयर कैटेगरी का है, यहाँ पर 500 से लेकर ₹750 तक इनकी वैल्यू बताई जाती है और इससे ज्यादा भी मैंने सुनी है। बॉम्बे का सिक्का स्क्वायर रेयर कैटेगरी का सिक्का है और कलकत्ता का स्क्वायर कैटेगरी का है, हैदराबाद का रेयर कैटेगरी का है। दोस्तों, जो ये रेयर सिक्के हैं, इन सिक्कों की आज बाजार में कीमत जो है ₹1000, ₹1500, ₹2000 तक भी बताई जाती है। तो 93 के सिक्के अगर जो भी मिलते हैं, चारों ही सिक्के स्क्वायर और रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं, इनको आप संभाल के रखिए। जैसे मेरे हाथ में है ये 93 के सिक्के, ये सभी 93 के सिक्के हैं, बड़े खूबसूरत पैसे, ये सभी 93 के हैं। इसमें जो है गला थोड़ा खराब है। तो 93 के सिक्के जो है बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, चारों ही सिक्के स्क्वायर रेयर कैटेगरी के हैं। दोस्तों, 1993 का सिक्का जहां मिले आपको, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, इनको संभाल के रखिए, आगे चलकर ये सिक्के बहुत वैल्यूएबल होने वाले हैं। बेचने की ना सोचिए दोस्तों, आज इसका अगर ₹10 मिल रहा है तो आपको समय आने पर इसका ₹100 मिलेगा। अगर आज ₹1000 सिक्के की कीमत है तो आने वाले समय में 4-5 सालों में इसकी ₹10,000 तक भी इसकी कीमत हो सकती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों 1994 यानी 1994 की ओर। ये सिक्के भी बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद की टकसालों से डाले गए थे। बॉम्बे का सिक्का जो है कॉमन कैटेगरी का है, हैदराबाद स्क्वायर कैटेगरी का, नोएडा कॉमन कैटेगरी का। तो इस प्रकार इन चारों सालों में जो है 1994 में चारों टकसाल से ढाले गए सिक्के कॉमन और स्क्वायर कैटेगरी के हैं। कॉमन के सिक्के कैटेगरी जो है ₹5 से ₹10 और स्क्वायर कैटेगरी के सिक्के 50 से लेकर ₹100 तक इसकी वर्तमान में वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 1995 यानी 1995 की ओर। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद यानी चारों ही टकसालों से ढाले गए सिक्के, उसमें से केवल हैदराबाद का सिक्का जो है वो स्क्वायर कैटेगरी का, बाकी तीनों ही कॉमन कैटेगरी के हैं। कॉमन कैटेगरी का मतलब कम दुर्लभ सिक्के, यानी ₹5 से लेकर ₹10 तक इनकी वर्तमान में वैल्यू है। तो दोस्तों 1996 1996 की ओर। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, ये भी टकसाल से ढाले गए थे सिक्के, लेकिन इसमें बॉम्बे, कलकत्ता ये दोनों ही टकसाल के सिक्के कॉमन कैटेगरी के। हैदराबाद का सिक्का जो है स्क्वायर कैटेगरी का, पर नोएडा वो भी कॉमन कैटेगरी का है। 1997 इसमें 2 सिक्के जो है वो स्क्वायर है, यानी
हैदराबाद और कलकत्ता ये स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं। बाकी 2 सिक्के जो है वो कॉमन कैटेगरी के हैं। हैदराबाद का सिक्का और कलकत्ता का सिक्का 150 से लेकर 300 रुपए तक की वैल्यू रखता है। और दोस्तों 1998 की ओर बढ़ते हैं। ये भी 4 टकसालों से डाले गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। इसमें हैदराबाद का सिक्का जो है वो स्केयर कैटेगरी का है, जिसकी वर्तमान में 15 से लेकर 30 रुपए तक वैल्यू है। बाकी तीनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। बढ़ते हैं 1999 की ओर। ये भी चारों सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद आश्चर्य है, चारों ही टकसालों के सिक्के कॉमन कैटेगरी के, जिसके वर्तमान में 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक इनकी वैल्यू बताई जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सन 2000 की ओर। इसमें भी चारों टकसालों ने सिक्के डाले थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। इसमें केवल हैदराबाद का सिक्का जो है वो स्केयर कैटेगरी का है, बाकी तीनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। वर्ष 2001 ये भी 4 टकसालों ने सिक्के डाले थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। इनमें बॉम्बे, कलकत्ता कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, हैदराबाद का सिक्का जो है वो स्केयर कैटेगरी का है, और फिर नोएडा कॉमन कैटेगरी का सिक्का। तो दोस्तों ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप जब अपने पास सिक्के रखते हैं तो उनको स्केयर रेयर कैटेगरी के सिक्के रखें, कॉमन ना रखें। कॉमन बाजार में वापस चला दें ताकि सिक्कों की कमी ना हो। आप कहीं ये अभाव में कॉमन कैटेगरी के सिक्के रख लेते हैं, भी आगे चलकर ये भी दुर्लभ तो होंगे ही, लेकिन बहुत समय लगेगा। अगर स्केयर और रेयर कैटेगरी के सिक्के रखते हैं तो वो सिक्के जल्दी कीमती हो जाएंगे। तो वर्ष 2002 में चारों टकसालों ने सिक्के डाले थे, और चारों ही सिक्के जो है वो कॉमन कैटेगरी है। वर्तमान में 5 से लेकर 10 रुपए तक इनकी वैल्यू बताई जाती है। 2003 का सिक्का स्केयर कैटेगरी का है, एक ही टकसाल से डाला गया था, बॉम्बे टकसाल से, और ये सिक्का 50 रुपए अपनी वैल्यू रखता है, यूएनसी ग्रेड का सिक्का। 2007 का सिक्का 2 टकसालों ने डाला था, कलकत्ता और नोएडा। ये सिक्के आप देख रहे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से ये लेकर आता हूं, हालांकि मेरे पास ये सिक्के बहुत पड़े हैं। अगर किसको भाई को चाहिए तो मैं ये सिक्के उनको दे सकता हूं। तो 2007 के ये सिक्के, दोनों ही सिक्के स्केयर कैटेगरी के हैं। 2007 कलकत्ता और नोएडा 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक इनकी वैल्यू बताई जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? 50 पैसे के ये एफएफएस के सिक्के जो मैंने अब आपको दिखाए, और इसके बाद में एक और सिक्का जो बड़ा धूम मचाता है, लोगों के जहन में रहता है, ये सिक्का गेंडे वाला सिक्का। तो दोस्तों ये है वो गेंडे वाले 25 पैसे। देखिए ये सिक्के भी आपको पूरी जानकारी दे सकता था, लेकिन ये काफी लंबे समय तक, जैसे ये 50 पैसे चले थे 2007 तक, इसी प्रकार ये सिक्के भी 2005 तक चलन में रहे, और काफी अच्छा समय इनका रहा। लोगों ने अच्छे इसको प्यार दिया, दुलार दिया। इसी प्रकार ये 50 पैसे के सिक्के, ये दोनों सिक्के जो है एक ही साथ सफर में निकले थे 1988 में, यानी 1988 में, और 2005 तक ये गेंडे वाले सिक्के चले, और 2007 तक ये 50 पैसे के सिक्के हाथों में रहे। तो चलन में रहे ये सिक्के दोनों ही मैं आपको दिखा रहा हूं, और इन सिक्कों की जानकारी भी जो आपको है मैंने पूर्ण रूप से 50 पैसे की दी। 25 पैसे के सिक्के केवल 1993 के सिक्के जो है वो वैल्यूबल है। 93 का मतलब 1993, और इसमें सबसे महंगा सिक्का जो है वो है हैदराबाद मिंट का। 1993 का हैदराबाद का ये सिक्का आज वर्तमान में 3500 से लेकर 7000 रुपए तक इसकी वैल्यू चलती है। तो वही बॉम्बे और कलकत्ता का सिक्का 100 से लेकर 200 रुपए तक, और बाकी जो सिक्के हैं 88 से लेकर 2005 तक के सिक्के मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए तक यूएनसी सिक्कों की वैल्यू है, वरना 5 रुपए से 10 रुपए, 5 रुपए से 15 रुपए, 5 रुपए से 50 रुपए, 5 रुपए से
100 रुपये तक, बस इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है। बाकी 1993 के सिक्के आप संभाल के रखिए, वो जो अच्छी आपको इनकम दे सकते हैं। और बाकी दोस्तों सिक्के और भी हैं आपको दिखाने के लिए, और इसी प्रकार के स्टील के जो सिक्के हैं 50 पैसे के, ये छोटे वाले सिक्के आपने देखे होंगे। 50 पैसे का सिक्का बड़ा खूबसूरत सिक्का है ये। दोस्तों देखिए, अशोका स्तंभ है, इसके ऊपर भारत इंडिया लिखा हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते, और पीछे का भाग जो है वो आप देख रहे हो 50 पैसे बड़ा सा, 50 पैसे नीचे मिंट और नीचे मिंट मार्क, फ्लावर डिजाइन बहुत अच्छा सुंदर। ये दोनों ही सिक्के, गैंडे वाला सिक्का और ये दोनों सिक्के एक ही साइज के सिक्के दोस्तों, बस सेम इनका वजन आकार और इनका मटेरियल FFS। और 10 पैसे के ये सिक्के, ये भी सिक्के में आपको, अब लंबी जानकारी है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए लोग कभी कभी बोर भी हो जाते हैं जानकारी लेने के अभाव में, जल्दी देखने के चक्कर में फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, उसको स्किप कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको ऐसा ना करें, अगर आपको नहीं देखनी वीडियो तो ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अधूरी जानकारी ना लें, क्योंकि अधूरी जानकारी जो है वो आपको खराब करेगी। सीधा आप जो है स्किप करके देखते हैं, वो बीच की जानकारी जो होती है वो निकल जाती है। तो मैं चारों के सिक्कों के जो अंत में, वीडियो के अंत में मैं आपको रेड्डीप्पा जी की बुक्स में जो है उन चारों के स्क्रीनशॉट भेज सकता हूं, जिससे आप अपने सिक्कों का मिलान करके, उनको मैच करके आराम से, बड़े आराम से इन सिक्कों को जो है देख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है वीडियो आपके लिए पॉसिबल ना हो देखना, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जो है शेयर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका प्यार जब मिलता है मैं इसी प्रकार की और नई नई जानकारी आपके सामने लेकर आता रहता हूं। तो इन चारों सिक्कों की जो FFS के है, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, तो इन चारों की जानकारी स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, जिससे आपको जो है अपने सिक्के कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। उन सिक्कों को जो है आप बराबर इस बुक के साथ मिलान करके अपने बढ़िया बढ़िया सिक्के जो है छांट कर रख लीजिए, ताकि जब ऑप्शन हाउस चले, कहीं एग्जीबिशन लगे, वो सिक्के लेकर जाइए। जिस रेट में आपके सिक्के बिकने चाहिए उसी रेट में बिकेंगे, लेकिन पहले आप जानकारी ले लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक करीब 20 कॉल्स मेरे पास सिक्के जानकारी लेने के लिए आते हैं। 5-4 सिक्कों की जानकारी तो मैं ऐसे दे देता हूं, लेकिन ढेरों सिक्कों की जानकारी जो है पॉसिबल नहीं होती देना। तो उनके लिए हमारे बड़े भाई साहब फैजान शेख जी, जिन्होंने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में मैं भी एक मेंबर हूं, ऑर्बिट ग्रुप का, और उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जो जानकार हैं सिक्कों के, जो लोगों को, अपने नजदीकी लोगों को जानकारी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। वहां पर मैंने मेंबरशिप ली है, और फैजान भाई जब कहते हैं कि भी आप अपने सिक्कों को चेक कराइए, तो उन सिक्कों की जानकारी जो है वो 500 सिक्के तक जो है मैं देख कर देता हूँ लोगों को, जिसकी 300 रुपये राशि लेता हूँ। तो ये 5-4 सिक्के जो आपको मैं वैसे फ्री में देख देता हूँ, लेकिन ज़्यादा सिक्का जो होता है उसका बहुत समय लगता है। तो ज़्यादा समय न लेता हुआ वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सिक्के संभाल के रखिए। सिक्के बड़े दुर्लभ और कमाल के सिक्के, जैसे जैसे हमारे ऑनलाइन का समय नज़दीक आता जा रहा है, नोटों की जो है वो हमारे हाथों में नहीं दिखते, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसी के पास हाथ में नगद पैसे नहीं रहेंगे। उस समय में जाकर इन सिक्कों की वैल्यू जो है बहुत कीमती हो जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देखिए, फिर से आपके कह रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, तो इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद, शुक्रिया।